नरेंद्र मोदी पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आ गया है और आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान पूरा देश कर रहा है। दोस्तों, लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये फैसला कुछ दिन पहले आ जाता तो बात ही कुछ और होती। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इसको लेकर आज हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कितना महत्वपूर्ण है इसको लेकर भी आज हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मोदी की तानाशाही का शिकार पूरा देश हो रहा है। आप लोग लगातार ऐसा कुछ देख रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जनता के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको लेकर हम यहां पर फटाफट चर्चा करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से मोदी खेमे में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गई है। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह फैसला आया है। अभी हाल फिलहाल में बुलडोजर जस्टिस को लेकर के मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमारे हाथ मत बांधिए, हम जैसा कर रहे हैं हमें करने दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अब वैसा नहीं होगा। अगर आप वैसा करेंगे और जो अधिकारी वैसा करेगा तो हम सीधा उसे जेल में डाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुली धमकी दे दी है कि हम सीधा जेल में डालेंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगा, हम सीधा उसे जेल भेजेंगे। दोस्तों, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं, खबर की तरफ बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, जरा इस खबर को आप लोग ध्यान से देखिए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर काफी ज्यादा हंगामा मचा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये पहली बार इतना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तो ज्यादा समय नहीं लेते, सीधा खबर की तरफ बढ़ते हैं। बाकी जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग स्ट्रीमिंग को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी जरूर करें। चलिए यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। इसे एक ऐतिहासिक फैसले के तौर पर भी देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई दोषी पाया जाता है, चाहे वो मंत्री हो या फिर संतरी हो, वो कोई अधिकारी हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, अगर हमारे फैसले को नहीं मानता या फैसले में वो दोष निकालता है, अगर वो किसी मामले में दोषी है तो उसे हम नहीं छोड़ेंगे। जरा यहां पर देखिए, आप लोगों के स्क्रीन पर यह खबर दिखाई दे रही है, इस खबर को जरा ध्यान से देखिए, साफ साफ लिखा है, तो दोषी अफसरों को जेल भेज देंगे, सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दोस्तों, बुलडोजर एक्शन पर कई बार सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार आमने सामने आ चुकी है। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने यहां तक कह दिया था कि महोदय हमारे हाथ मत बांधिए, हम जैसा कर रहे हैं हमें करने दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नहीं मानेंगे तो अवमानना का केस दर्ज करके हम सीधा जेल भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप लोगों के स्क्रीन पर यह खबर नजर आ रही है, साफ साफ लिखा है, तो दोषी अफसरों को जेल भेज देंगे, सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दोस्तों, यहां पर देखिए, साफ साफ लिखा है कि अवमानना याचिका में गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग कर दी गई है। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बुलडोजर जस्टिस के नाम पर हो रहे तांडव पर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, आसाम की हेमंत बिश्वा शर्मा की सरकार और अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई को जारी रखा। लेकिन दोस्तों, यह फैसला सामने आ जाने के बाद नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार राइट टाइम हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप बुलडोजर चलाएंगे तो हम सीधा जेल में डाल देंगे। आप बुलडोजर चलाइए, उस जगह पर चलाइए जहां पर सार्वजनिक मतलब लोगों को दिक्कत हो, जैसे कि रोड पर किसी का घर बना है तो आप उसे हटाइए, कोई मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए, रोड पर बना है, लोगों के आवागमन में दिक्कत हो रही तो आप उसे हटाइए, लेकिन आप किसी का घर नहीं तोड़ेंगे। आरोप सिद्ध हो जाए, दोष सिद्ध हो जाए, वो आरोपी है, वो कुछ भी है, आप उसका घर नहीं तोड़ेंगे जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा। दोस्तों, यहां पर देखिए, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मैं आप लोगों को खबर भी दिखाना चाहता हूं, जरा इस खबर को आप लोग ध्यान से देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर अवमानना हुई, अगर हमारे फैसले में किसी ने दखल दिया या फिर हमारे फैसले को अगर कोई नहीं माना तो मैं सीधा जेल भेज दूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नेता मंत्री क्यों ना हो। दोस्तों, यहां पर देखिए, आप लोगों के स्क्रीन पर मैं खबर दिखा रहा हूं, जरा इस खबर को ध्यान से देखिए, साफ साफ लिखा है, सोमनाथ
मंदिर के पास बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर हमारे आदेश की अवमानना हुई तो दोषी अफसरों को जेल भेज देंगे, साथ ही आदेश देंगे कि सब फिर से बहाल किया जाए। अब यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट सामने आ गई है, साफ साफ यहां पर लिखा है कि अगर हमारे फैसले की अवमानना हुई, अगर हमारे फैसले को पलटने की कोशिश आपने की तो हम अवमानना का केस दर्ज करके सीधा जेल में डाल देंगे। यह सुप्रीम कोर्ट का बयान है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और दोस्तों यह फैसला सामने आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी राइट टाइम हो गई है। उत्तर प्रदेश के शासन ने बकायदा आदेश जारी कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। दोस्तों यहां पर देखिए, मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, जरा इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या कहा, जरा देखिए, मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। दोस्तों जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग स्ट्रीमिंग को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी जरूर करें। सबका कमेंट यहां पर शामिल किया जाएगा, आप सभी लोग कमेंट जरूर करिए। दोस्तों यहां पर देखिए, आप लोगों के स्क्रीन पर खबर सामने आ गई है, जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरेंडर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के आगे, क्योंकि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी ताबड़तोड़ बुलडोजर चला रहे थे वो भी राइट टाइम हो गए। देखिए खबर क्या कह रही है, लिखा है कि हम इसे लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के शासन ने साफ साफ कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेंगे, हम बुलडोजर नहीं चलाएंगे। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको लगा कि हम ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बार बार पलट रहे हैं और हम ही कहेंगे कि भैया हम मान रहे हैं आपके फैसले को, थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए यह बयान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से दिलाया जाता है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक्शन लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था। यहां पर देखिए, मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने असम की सरकार हेमंत बिश्व शर्मा को नोटिस भी जारी कर दिया था। इस बुलडोजर के तांडव को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने असम की सरकार हेमंत बिश्व शर्मा को नोटिस जारी कर दिया था, अवमानना का केस दर्ज कर लिया था, जिससे बीजेपी शासित राज्य दहशत में आ गए। उनको लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट शांत नहीं बैठेगा, अब सुप्रीम कोर्ट ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगा। यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है, मिलोड आपकी रोक के बाद भी चल रहा बुलडोजर, असम सरकार के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। खबर को ध्यान से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने असम की सरकार को नोटिस भी थमा दिया कि मेरे बार बार कहने के बाद भी आप बुलडोजर पर रोक नहीं लगा पा रहे, आप बुलडोजर की कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से असम की सरकार को, डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की, हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिश्व शर्मा को एक नोटिस जारी कर दिया जाता है। अब दोस्तों बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तो साफ साफ कह दिया है कि हम ताबड़तोड़ एक्शन लेंगे, अगर कोई हमको मिल गया तो हम सीधा उसे जेल भेजेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश किसी भी सरकार ने की तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, सीधा अवमानना का केस दर्ज करके हम सीधा जेल में डाल देंगे। चाहे वो कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, या कोई आम इंसान क्यों ना हो, या फिर कोई मंत्री संतरी अधिकारी क्यों ना हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान हुआ, अवमानना की गई तो छोड़ेंगे नहीं। चलिए कमेंट भी शामिल कर लेते हैं। जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग स्ट्रीमिंग को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी जरूर करें। बंटी सिंह जी का कमेंट है, लिख रहे हैं कि यस। एसएन बुद्ध जी का कमेंट लिख रहे हैं बिल्कुल सही बात। चलिए और भी कमेंट आने चाहिए। जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग स्ट्रीमिंग को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करें। सबका कमेंट यहां पर शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं इस मूड में हूं कि सबका कमेंट पढ़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप सभी लोगों की क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया या फिर नहीं किया? आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज आप सभी लोगों का कमेंट यहां पर शामिल किया जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है। चलिए अगला कमेंट लेते हैं। यहां पर बशके बाबू जी का कमेंट है, लिख रहे हैं कि वेरी गुड सर। चलिए इन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा फैसला है। चलिए और भी जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। कमेंट सभी का आना चाहिए। आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे भी पता लग सके कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कितने लोग खुश हैं और कितने लोग नाराज हैं। क्योंकि बात यह है कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगे, क्योंकि बुलडोजर के जरिए ये डर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, बुलडोजर के जरिए ये तानाशाही दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगा दी तो शायद नरेंद्र मोदी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यही मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि बुलडोजर
जस्टिस पर रोक लगाकर मेरे हाथ मत बांधिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाथ यहां पर बांध दिया है। और हाथ ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान नरेंद्र मोदी को भी करना पड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो दोषी पाया जाएगा उसे हम जेल में डाल देंगे। अगर कोई मेरे फैसले का अपमान करता है, मेरे फैसले की अवमानना करता है, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, सीधा उसे जेल में डाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा यह आदेश जारी किया है। चलिए और भी कमेंट शामिल करते हैं। कमेंट मिला यहां पर ममता रानी जी का, लिख रहे हैं कि मोदी हटाओ। फारूक अहमद जी का कमेंट है, फारूक जी लिख रहे हैं कि गुड। चलिए और भी कमेंट आने चाहिए। जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी लोगों से अनुरोध है कमेंट जरूर करें, ताकि हम यहां पर आप सभी का कमेंट शामिल कर सकें। इस खबर को लाइव सेशन में लाने का मेरा यही मतलब था कि जनता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी क्या राय रखना चाहती है, इसीलिए हम इस कार्यक्रम को लाइव सेशन में लेकर आए हैं। और आज देखते हैं कि कितने लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर समर्थन जताते हैं। तो चलिए कमेंट आने चाहिए। बाकी जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग स्ट्रीमिंग को लाइक जरूर करें। कमेंट मिला यहां पर मोहर नायक जी का, लिख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। सही कहा आपने। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर हमारे फैसले की अवमानना होती है, हमारे फैसले को अगर किसी भी सरकार ने, किसी भी अधिकारी ने नजरअंदाज किया, तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे सीधा जेल में डालेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। स्टेटमेंट मैं आप लोगों की स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। चलिए और भी कमेंट शामिल करते हैं। डीएम लोकेश जी का कमेंट रहे कि सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जय हिंद, लिख रहे हैं सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट को। अगला कमेंट है भूषण साई जी का, लिख रहे हैं वेरी गुड। अगला कमेंट यहां पर लिया गया है सील चांद जी का, लिख रहे हैं कि गुड न्यूज, थैंक यू सो मच। तो कमेंट आने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप सभी लोग क्या कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। सबका कमेंट यहां पर शामिल करेंगे। अगला कमेंट है एचपी सारस्वत जी का, लिख रहे हैं कि ये क्या, दगी चुनाव आयोग पर कार्रवाई क्यों नहीं, दगी चुनाव आयोग, अच्छा दागी लिख रहे हैं, माफ कीजिएगा, लिख रहे हैं कि दागी चुनाव आयोग पर कार्रवाई क्यों नहीं, दागी चुनाव आयोग ही चुनाव कराएगा क्यों। अच्छा कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग भी दागी है। अतुल तिवारी जी का कमेंट है, लिख रहे हैं कि जय हिंद, जय हिंद अतुल तिवारी जी, कैसे हैं आप। चलिए और भी कमेंट आने चाहिए जितने भी लोग लाइव सेशन में। चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के नाम पर चल रहे तांडव पर रोक लगाने का आदेश दिया, लेकिन भैया योगी सरकार या फिर असम की हेमंत बिश्वा शर्मा की सरकार, गुजरात की सरकार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी कि जहां भी बीजेपी की सरकार है, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान किया। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि दोषी अफसरों को जेल भेज देंगे, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान करेगा उस पर अवमानना का केस दर्ज करके सीधा जेल भेजेंगे। खबर देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, खबर है, लिखा है तो दोषी अफसरों को जेल भेज देंगे, सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। लिखा है कि अवमानना याचिका में गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। दोस्तों बात यह है कि सोमनाथ के जो डीएम है उन्होंने बुलडोजर को चला दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में रोक लगा रखी है कि कोई बुलडोजर नहीं चलाएगा। आरोप सिद्ध हो जाए, दोष सिद्ध हो जाए, फिर भी बुलडोजर नहीं चलाना है। देश में न्यायपालिका है, जब न्यायपालिका का आदेश होगा तभी बुलडोजर चलेगा, पहले बुलडोजर नहीं चलेगा। दोस्तों यहां पर देखिए बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है। यहां पर देखिए पूरी खबर मैं आप लोगों को विस्तार से दिखाना चाहता हूं। यहां पर देखिए एनडीटीवी इंडिया की बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि आम जनमानस को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, यहां पर देखिए एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट सामने आ गई है। साफ साफ लिखा है कि सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर हमारे आदेश की अवमानना हुई तो दोषी अफसरों को जेल भेज देंगे, साथ ही आदेश देंगे कि सब फिर से बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर हमारे फैसले का अपमान किया जाएगा, हमारे फैसले को अगर नहीं माना जाएगा, तो चाहे कितना भी बड़ा नेता मंत्री क्यों ना हो, चाहे वो मंत्री संतरी अधिकारी जो भी होगा, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, सीधा जेल में डाल देंगे। दोस्तों बात यहीं तक नहीं रुकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बयान भी सामने आ जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या कहती है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बात यह है कि अब धीरे धीरे बुलडोजर जस्टिस के नाम पर यह जो तांडव चल रहा है ना, इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट भी काफी ज्यादा सख्त हो गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी डर गई है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम सीधा जेल भेज देंगे, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी डर गई।
और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तब डरी जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को सुप्रीम कोर्ट नोटिस थमा देता है। दोस्तों यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बयान दिखाने जा रहा हूं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से योगी सरकार भी डर गई। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है, उनकी सरकार ने कहा, उत्तर प्रदेश शासन ने कहा कि भैया हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, हम बुलडोजर नहीं चलाएंगे।